ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे स्थिर बुद्धि प्रिय भक्त के लक्षण। आज के प्रसंग में भी आप श्रवण करेंगे स्थिर बुद्धि प्रिय भक्त के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, समय शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जिताः। बड़ा सुंदर कहा। शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में जो सम है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, मस्त रहता है। और सर्दी में, गर्मी में, सुख दुख आदि द्वंद्वों में जो सम है और आसक्ति से रहित है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 12 और श्लोक 19। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, निंदा और स्तुति जिसके लिए समान है, निंदा स्तुति को जो समान समझने वाला है, ऐसा जो मौनी, मौनी मननशील जो परमात्मा के चिंतन में, मनन में, भजन में लीन रहता है। येन केनचित संतुष्टः, जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह हो रहा है उसी में संतुष्ट है, आनंदित है, मस्त है। येन केनचित संतुष्ट, और थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा ही संतुष्ट है। जिस प्रकार भी शरीर का निर्वाह हो, सदा ही संतुष्ट है उसमें। अनिकेतः, किसी के घर से कोई प्रयोजन नहीं है और उसकी अपने घर स्थान में भी कोई, घर में भी कोई आसक्ति नहीं है। अनिकेतः, रहने के स्थान में भी वह ममता से रहित है। जो कुछ है सब प्रभु का है, अपना कुछ नहीं। न कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके जाएंगे, बस भैया खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। स्थिर मति, रहने के स्थान में जो ममता से रहित है। स्थिर बुद्धि, जिसकी स्थिर बुद्धि है, भक्तिमान में प्रियो नरः, और निरंतर मेरे ध्यान में, मेरे भजन में, मेरे चिंतन में, मेरे मनन में मस्त रहता है। उस वह स्थिर बुद्धि जो भक्तिमान पुरुष है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्तिमान जो भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा जो निद्रा है ना, और निंदा एक देश में बड़ा उत्पात मचाने वाला, उत्पात मचा रहा था। तो किसी ने संत से पूछा, बोले महाराज ये बहुत देश में आतंक मचा रहा है, इसके प्रति आपके क्या विचार हैं? संत बोले दोनों हाथ उठा करके कि ये हमेशा के लिए सो जाए, नींद में डूब जाए, सो जाए।
इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। तो संत भी ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं होए। वो हमेशा व्यक्ति सोते रहें, क्योंकि उठेंगे जगेंगे तो उत्पात करेंगे। भजन तो करना नहीं है, राम जी का नाम लेना नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का भजन करना नहीं है, शिव जी का भजन करना नहीं है, अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करना। तो संत कहते हैं, निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं होए। निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं होए। जागर राम नाम नहीं होए, जागर कृष्ण नाम नहीं होए। निदिया बाई घर जइयो जागर मंत्र से वो हम नहीं होए। जागर सो हम नाम नहीं होए। निदिया बाई घर जइयो जागर ओम नाम नहीं होए। अरे की तो जइयो राज दुआरे के रसना रस भोगी। की तो जइयो राज दुआरे, राजाओं के द्वार पर वहाँ जाओ। जो उत्पात मचाने वाले राजा हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए, जो है राष्ट्र के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, आम प्रजा के लिए जो खतरा है, निदिया तुम उनके पास जाओ, उनको सुला दो हमेशा के लिए। की तो जइयो राज दुआरे के रसना रस भोगी। यह जो विषयी पुरुष है, जो रसना रस भोगी, जो इंद्रियों के रसों में डूबा रहता है, इंद्रियों के रसाशक्ति में डूबा रहता है, जो भोग विलास में डूबा रहता है, उसके यहाँ जाओ, उसको भी हमेशा के लिए सुला दो। के तो जइयो राज दुआरे के रसना रस भोगी। और की तो जइयो निगुरा के घर, या निगुरा के घर जाओ, जो संतों को ही नहीं मानता, गुरुओं को नहीं मानता, और आज तक उसने कोई गुरु धारण ही नहीं किया, कोई मंत्र नहीं लिया, किसी मंत्र का जप नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता। अरे के तो जइयो निगुरा के घर पड़ो रहे भवरोगी। निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं होए। निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं होए। और कहाँ जाना है कि ऊंचे महल जहाँ पलंग बिछे हैं, ऊंचे महल जहाँ पलंग बिछे हैं, कामिन चमर ढुलावे। जिनके आसपास कामिनी खड़ी रहती हैं, विलासिनी, भोग विलासिनी खड़ी रहती हैं। ऊंचे महल जहाँ पलंग बिछे हैं, कामिन चमर ढुलावे। हमारे पास क्या लेगी बावरी, अरे हमरे पास क्या लेगी बावरी, जंगल में दुख पावे। निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं होए। निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं हो। संत कहते हैं, अरे निद्रा हमरे पास क्या लेगी बावरी, हमरे पास क्या लेगी बावरी, जंगल में दुख पावे। निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं होए। निदिया बाई घर।
तुमने देखा होगा जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो गुरुओं के लाल नहीं हैं, भक्त नहीं हैं, और खूब सोते हैं चादर पर, दिन को सोते हैं, रात को सोते हैं, जब देखो तब सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं, भोगते हैं और सोते हैं। बड़ा बुरा हाल है उनका। निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं हो। और कहाँ जइयो? अरे परे सवेरे उठें अबेरे निंदा करें पराई। हे निद्रा देवी, तुम वहाँ जाना। जो शाम को जल्दी सो जाते हैं और देरी से उठते हैं, और सूर्य निकल आए, धूप लग रही है, फिर उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, और उठते ही चाय, चिंतन नहीं, प्रभु का चिंतन नहीं, चाय उठते ही। तो परें सवेरे उठें अबेरे, और क्या है, देर से उठते हैं, वह करते क्या हैं, उठते ही निंदा करें पराई। परें सवेरे उठें अबेरे निंदा करें पराई। और वो घर हमने तुम्हें बतायो, वो घर हमने तुम्हें बतायो, जइयो बिना बुलाई निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं हो। निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं हो। निदिया बाई घर, कौन से घर? परें सवेरे उठें अबेरे निंदा करें पराई। और वो घर हमने तुम्हें बतायो, जइयो बिना बुलाई निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं हो। निदिया, जिनके घट में राम का नाम नहीं, जिनके मन में राम का नाम नहीं, जिनके जीवन में राम का नहीं, ऐसे राम का नाम नहीं, उनके घर जाना। और कहें भरतरी सुन मेरी निदिया, यहाँ नहीं तेरो बासा। भरतरी हरि जो राजा रहे, उनको जब वैराग्य हुआ तब उन्होंने यह बात कही। भरतरी हरि राजा पूर्ण वैराग्य थे, जिन्होंने अपने को भी धिक्कारा, अपनी रानी को भी धिक्कारा, रानी जिससे प्यार करती थी उसको भी धिक्कारा। धिक्यताम तम माम और इमाम, जो मुझे प्यार करती है उसको भी धिक्कार है, मैं जिसको प्यार करता हूँ उसको भी धिक्कार है, और मुझे भी धिक्कार है। मेरी रानी जिसको प्यार करती है उस रानी को धिक्कार है, और रानी से प्यार न करके वैश्या से प्यार करता है उसको भी धिक्कार है। सबको धिक्कार ही धिक्कार। कहें भरतरी सुन मेरी निदिया, यहाँ नहीं तेरो बासा। कहें भरतरी सुनरी निदिया, यहाँ नहीं तेरो बासा। अरे राज काज सब छोड़ दिया है, अब किसी की आस नहीं रखते हैं। अरे राज काज सब छोड़ दिया है, घर परिवार सब छोड़ दिया है। राज काज सब छोड़ दिया है, हरि मिलन की आशा निदिया बाई घर जइयो जागर राम नाम नहीं हो। यहाँ क्या लेगी तू? अपने तो सब छोड़ दिया और केवल प्रभु के मिलन की आशा है। एकाकी रमते संत, सर्प और सिंह एकाकी रमते, ये अकेले रमण करते हैं। सिंह को दुष्ट कहा है, सर्प को भी दुष्ट के साथ जोड़ा है। कहते हैं सिंह, सर्प और दुष्ट इनसे दूर रहना चाहिए, पर संतों को उस गिनती में मत लेना।
सिंह का अर्थ है कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके रहता है। सर्प का अर्थ है कि जहाँ पर होता है वहीं संतुष्ट होता है, और जो वहीं पर मिल जाता है उसी में संतुष्ट होता है। संत का अर्थ है जहाँ है वहीं प्रभु का दर्शन करता है, वहीं प्रभु का दर्शन करता है और वहीं आनंदित होता है, मस्त होता है। इसलिए भर्तृहरि ने कहा, कहें भर्तरी सुर मेरी ने दिया, कहें भर्तरी सुनरी ने दिया, या नहीं तेरो बासा। इसलिए तो संत जल्दी उठ जाते हैं। कोई संत 3 बजे उठ जाते हैं और स्नान आदि करके भगवान के भजन में लग जाते हैं, और कोई 4 बजे उठ जाते हैं। कि संत जो हैं 5 बजे तो उठ ही जाते हैं। लास्ट अंतिम टाइम है उनका, लास्ट टाइम है उनका 5 बजे का, और स्नान आदि करके भजन करते हैं और भक्तों को प्रेरणा देते हैं, 3 बजे उठ के भजन करो, स्नान आदि कर, 4 बजे उठ के भजन करो, 5 बजे उठ के भजन करो। और नहीं उठ सको तो सूर्य उदय से पहले उठ जाओ, और सूर्य उदय से पहले उठ करके अपना घर साफ करो, और साफ करके फिर स्नान आदि करके भगवान का भजन करो, चिंतन करो। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की इसलिए प्रेरणा देते हैं संत, उस समय वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और मुहूर्त भी जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो। बड़ा सुंदर है नारायण। तो आप सुन रहे थे, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो ये न के निचित, अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः, प्राणो ही एषः यह सर्वभूतैर्विभाति ही। जैसे प्राण है वो सभी भूतों में विभूषित हो रहा है, कोई भी भूत प्राणी बिना प्राणों के रह नहीं सकता। विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जैसे प्राण स्वरूप आत्मा एक स्वर्ण से बने हुए जितने भी कुंडल हैं, आभूषण हैं, उन सभी में स्वर्ण व्याप्त है। इसी प्रकार से एक आत्मा से सभी भूत प्रकट हैं, प्राणी प्रकट हैं, ये सभी उसी आत्मा से, परमात्मा से व्याप्त हैं, सभी परमात्माकार हैं, सभी आत्म स्वरूप हैं। और जब सभी आत्म स्वरूप हैं, इसलिए न स्तौमी न निंदामी, न मैं किसी की स्तुति करता हूँ न मैं किसी की निंदा करता हूँ। आत्मनो अन्यन्न ही किंचन, क्योंकि आत्मा से अन्य और कुछ नहीं है, परमात्मा से अन्य और कुछ नहीं है। संदिग्ध सर्वभूतानां, संदिग्ध सर्वभूता, समस्त भूत प्राणियों के लिए एक संदेह का विषय बना हुआ है। क्या विषय बना हुआ है? वर्ण आश्रम। हाँ, ये जो वर्ण है और आश्रम है, तो वर्ण अभिमानी, ज्ञानी नहीं। वर्णों के अभिमानी अपने अपने वर्ण की व्याख्या करते। क्षत्रिय अपने वर्ण की प्रशंसा में लगे, ब्राह्मण अपने वर्ण की प्रशंसा में लगे, वैश्य अपने वर्ण की प्रशंसा में, शूद्र अपने वर्ण की प्रशंसा में। इससे देश का विभाजन होता है, सावधान रहें। इसलिए इस विभाजन करने वाली मानसिकता को खत्म करें, समाप्त करें, और जो जीवन जिए वर्ण आश्रम वर्जिता,
वर्ण और आश्रम से रहित होकर जीवन जिए, वर्ण और आश्रम का त्याग करके जीवन जिए, और वह जीवन क्या होगा? वह जीवन बड़ा आनंदमय होगा। नहीं तो अंधवत जड़वत चापी, नहीं तो आप एक अंधे की तरह जिएंगे, आप एक जड़ बुद्धि की तरह जिएंगे, आप एक मूकवत बधिरवत अंधेवत जिएंगे। लेकिन ऋषि मुनि संदिग्ध सर्वभूतानां, ऋषि मुनियों का जीवन दूसरा अर्थ करते हैं, बड़ा संदिग्ध होता है। संदेह करते रहते हैं लोग उनके जीवन में कि इनका क्या जीवन है, क्योंकि वर्ण आश्रम वर्जित है। उनका जो जीवन है वर्ण से आश्रम से वर्जित है। वह जो मगन रहते हैं, जो मस्त रहते हैं, वो एक अंधे की तरह जीते हैं, ना अच्छे को देखते हैं ना बुरे को देखते हैं। वो एक अंधे की तरह जीते हैं, उन्हें काला पीला किसी से कुछ मतलब नहीं है। वो जड़वत, कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह नहीं करते। मूकवत, वो मौन रहते हैं, कोई अच्छा उन्हें कहे या बुरा कहे लौट कर जवाब नहीं देते, मूकवत। और इस पृथ्वी पर वह विचरण करते हैं। यही तो हुआ था भगवान महावीर के साथ, लोगों ने उन्हें पत्थर मारे थे। भगवान ऋषभदेव के साथ लोगों ने पत्थर मारे, गालियां दी। महावीर भगवान को पत्थर मारे, गालियां दी। बुद्ध भगवान को पत्थर मारे, गालियां दी। संत ही तो थे, ये महापुरुष ही तो थे। जो पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं लोग उनको बुरा कहते हैं, लोग पत्थर मारते, लोग गालियां देते हैं, क्योंकि वो वहां तक पहुंचते नहीं। वो जो जी रहे हैं संत महापुरुष, वो एक अंधवत जी रहे हैं, जड़वत जी रहे हैं, मूकवत जी रहे हैं, बधिरवत जी रहे हैं। परंतु मही चरेत, इस पृथ्वी पर जो विचरण करते हैं, वो उस अवस्था में भी एक बड़ा संदेश देते हैं कि इस संसार से जड़वत रहो और मूकवत रहो, कुछ मत कहो, ना कुछ सुनो। वह केवल सुनते, बाहर की बातें नहीं सुनते, वो केवल अंदर की आवाज़ सुनते हैं, उस परमात्मा की ध्वनि को श्रवण करते हैं, उसकी आवाज़ को श्रवण करते हैं। और उनकी आवाज़ ही, जो परमात्मा की आवाज़ अंदर से सुनते हैं, वही उनकी आवाज़ होती है। और जो बोलते हैं तो वो वही बोलते हैं जो परमात्मा से आवाज़ मिली है। संसार से उनका कोई प्रयोजन नहीं, वो अपनी मस्ती में जीते हैं। तो इस पृथ्वी पर वो मूकवत विचरण करते हैं। यन्न संतम न चा असंतम, न चा अश्रुतम न चा बहुश्रुतम, न सुव्रतम न दुर्वृत्तम, वेद कश्चित स ब्राह्मण, वो है ब्राह्मण। और ब्राह्मण शुद्ध सच्चे, क्योंकि उनका जीवन है कि जिसके विषय में कोई नहीं जानता कि वह साधु हैं अथवा असाधु हैं कि मूर्ख हैं, फिर भी बोलते रहते हैं उनके संबंध में। वो विद्वान हैं, सदाचारी हैं, दुराचारी हैं, या निंदा करते हैं, या किसी की स्तुति करते हैं। अरे भैया, वो कुछ नहीं करते, वो अपने में सम और शांत रहते हैं, अपने आप में सम और शांत रहते हैं।
वो अपने आप में मस्त रहते हैं, वो मौनी हैं, वो संयत बाक हैं। मौनी संयत बाक, उन्होंने अपनी वाणी पर संयम किया हुआ है, अपनी आँखों पर संयम किया हुआ, अपनी इंद्रियों पर संयम किया हुआ, अपने शरीर पर संयम किया हुआ है, अपने अंतःकरण पर संयम किया हुआ है, इसलिए वो अतिवादी नहीं हैं। वो कुछ कहना ही नहीं चाहते। अतिवादी का मतलब है ये संसार है, ये अति ही है, तो वो अतिवादी नहीं है। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः, वो अकिंचन है। भक्त अकिंचन होते हैं, कुछ भी नहीं होते। वो दांत होते हैं। दांत का मतलब अपनी इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं, दमन किए हुए होते हैं। और शांतस्य, उनका मन वृत्तियां सब शांत होती हैं, अपने आप में सब शांत। समचेतसः, वो समान चित्त वाले होते हैं, सबके अंदर समचित्त रखते हैं, न कोई उनके लिए ज़्यादा है न कोई कम है। निज प्रभुमय देखें जगत, वो अपने प्रभु के स्वरूप में जगत देखते हैं। मया संतुष्ट मनसः, मया संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया देशा। उनकी जो स्थिति होती है वो संतुष्ट स्थिति होती है, इसलिए सर्वा दिशा सुखमया संति, सारी दिशाएं उनके लिए सुखमय होती हैं, आनंदमय होती हैं, रसमय होती हैं, क्योंकि वह समदर्शी होते हैं। ब्रह्मा अमृत रसे तृप्तः, ब्रह्मा अमृत रसे तृप्तः, वो सदा ब्रह्मानंद का जो रस है उस रस में सदा तृप्त रहते हैं। क्या बात, मस्त रहते हैं। ब्रह्मानंद रसे तृप्तः ये न केन चिदाच्छन्नो, ये न केन चिदाशितः, यत्र क्वचित् साईष्यात्तम देवा ब्राह्मणं विदुः। उनको तुम ब्राह्मण जानो। किसको ब्राह्मण जानो? एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से भोजन छादन के द्वारा जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और क्या करते हैं? अनिकेतश्चरेत, वो किसी घर को अपना घर नहीं मानते, न कहीं मोह करते न कहीं ममता करते हैं। सर्वत्र अनिकेता स्थिरमति। दूसरा भाव उनका ये भी होता है कि जितने भी घर हैं सब अपने ही तो हैं। स्वामी राम तीर्थ कभी पैसे नहीं लेते थे। एक सेठ जी ने कहा, महाराज कुछ तो लोग जरूरत पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है, जब आवश्यकता पड़ जाएगी तो आप क्या करेंगे? तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, दुनिया में जितने बैंक हैं सब मेरे ही तो हैं, चाहे जब जिस बैंक से निकालूंगा और खर्च कर लूंगा। सार्वभौम स्थिति होती है उनकी। सर्वत्र निकेतः, वो सब जगह बिना घर के होते हैं और स्थिरमति होते हैं, सभी घर उनके अपने होते हैं। सर्वमिदम् अहं च वासुदेवः, क्योंकि उनका जो भाव होता है, उनकी जो भक्ति होती है, उनका जो ज्ञान होता है, वो जानते हैं यह सब कुछ और वासुदेव और मैं, यह सब कुछ और मैं वासुदेव ही तो हूँ, परमात्मा का स्वरूप ही तो हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति।
भगवान श्री कृष्ण ने, वासुदेव ने खुद कहा है कि मेरे से परे कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई तुम कहाँ से आ गए अलग? है चुन्नू मुन्नू कहाँ से हो गए? तुम अलग नहीं हो, परमात्मा का स्वरूप हो। तुम कहाँ से हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? तुम कहाँ से हो गए सन्यासी? कहाँ से हो गए ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी? सर्वमिदम अहम च वासुदेव। यह ज्ञान करो, यह अनुभव करो, यह सब कुछ और मैं वासुदेव ही हूँ। इसलिए भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति, मेरे से परे कुछ नहीं है। भगवान की वाणी भी झुटला दोगे क्या? इसको अपने जीवन में ढालो। भगवान से भिन्न कुछ नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, यह सब कुछ और मैं वासुदेव ही हूँ। सर्व आत्म भाव से चिंतन करो, सर्व आत्मदर्शी बनो, अपने जीवन में अकिंचन बनो, जितेंद्रिय बनो, शांत बनो, समदर्शी बनो, सर्व आत्म रूप परायण हो और अपने आप में संतुष्ट रहो, अपने स्वरूप में संतुष्ट रहो। सभी दिशाओं में, संपूर्ण दिशाओं में, ये संपूर्ण दिशाएं सुखमय हैं, आनंदमय हैं, रसमय हैं। अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करो। परमात्म दृष्टि करो, सर्वात्म दृष्टि करो। यही आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं और यही सार है 12 अध्याय का जो आप श्रवण कर रहे हैं। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। भगवान की जो वाणी है वो अद्भुत वाणी है, इसको समझना भी बड़ा अद्भुत है, बड़ा आश्चर्यमय है। तो इन शब्दों के साथ ही इसी अनंत आनंद के सागर में, सर्व आत्म भाव के सागर में डूबते हुए, ओम, आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। और अंत में आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।